जब प्रभु में मन लग जाए। और एक बात और यहां नोट कर लो कि भगवान में जिस दिन मन लग जाएगा उस दिन ये संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। उस दिन ये संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूट जाएगा। समझ में आई बात? सब अपने आप छूट जाता है। संसार छोड़ना नहीं पड़ता। जैसे कच्चा आम पेड़ को पकड़ के रखता है, पर वही आम पक जाए तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, वो अपने आप पेड़ को छोड़ देता है। कच्चा व्यक्ति संसार को पकड़ के रखता है, जिसकी भक्ति पक गई उसे छोड़ना नहीं पड़ता, सब अपने आप छूटता चला जाता है। बस अपनी भक्ति को पकाना पड़ता है। तो गोपियां कच्ची नहीं थी, गोपियां पकी थी। अच्छा, पकी थी मतलब, पकी थी मतलब उनके अंदर कोई वासना नहीं थी, कोई कामना नहीं थी, केवल एक इच्छा थी, प्रभु को पाना। और कृष्ण कौन है? जोर से, जोर से, भगवान। और गोपियां कौन है? गोपियां कौन है? गोपियां कौन है? भक्त। कृष्ण है भगवान और गोपियां हैं भक्त। और रास क्या है? रास क्या है? रास का मतलब क्या है? रास का मतलब है मिलन। किसका मिलन? भक्त और भगवान के मिलन को रास कहते हैं। आज जो लोग रास का अर्थ गलत करते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं कि कृष्ण कौन है। कुछ लोग कृष्ण पर भी प्रश्न खड़े करते हैं। लोग कहते हैं कि कृष्ण ने रास रचाया। अरे तो भगवान ने तो गिरिराज जी भी उठाए ना एक उंगली से, तुम में हिम्मत है तुम भी उठा लो। भगवान, आज पिक्चर के डायलॉग आप सुनते हैं, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो क्या कृष्ण की लीला कैरेक्टर ढीला की लीला है? नहीं। लेकिन पिक्चरों में यह बताया गया। आज के बच्चों का दिमाग खराब कर दिया गया कि कृष्ण की लीला क्या है। भगवान कृष्ण के बारे में आज के युवाओं को पिक्चरों ने जहर भर दिया। पिक्चरों, मूवियों के, बॉलीवुड के माध्यम से जहर परोसा गया। अब सोचिए कि आपके बच्चे कृष्ण को मानने की जगह कृष्ण पर सवाल खड़ा करते हैं कि कृष्ण ने तो रास रचाए। अच्छा, कृष्ण रास रचाए तो जरा बताओ, उस रास लीला में शंकर जी आए कि नहीं गोपी बनकर? शंकर जी कौन है? जिन्होंने कामदेव को जीता हो। जो कामदेव को जीतने वाले शंकर हैं, वो भी उस रास में सम्मिलित होते हैं। हाथ जोड़कर शंकर जी कहते हैं, हे श्याम सुंदर, हमें भी अपने रास में सम्मिलित कर लो। तो बताओ, जिस रास में शंकर जी सम्मिलित हो रहे हो, क्या वो रास कोई विषय वासना की लीला थी? विषय वासना को तो शंकर जी ने जला ही रखा था, काम वासना को तीसरी आंख खोल के काम को जला ही दिया था। तो क्या शंकर जी के अंदर कोई वासना थी? इसलिए भगवान की लीलाओं में भी लोगों को संदेह इसलिए है क्योंकि जो जैसा होता है वो सामने वाले को वैसा ही मानता है। समझ रहे हैं? तो यह रास लीला एक भक्त और भगवान के पवित्र मिलन की लीला है। गोपियों का जो भाव था, उस भाव से भगवान मिले। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। अच्छा, ये बताओ, भगवान को किस भाव से देखना चाहिए? बताओ, क्या पति के भाव से देख सकते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या पिता के भाव से देख सकते हैं? क्या पुत्र के भाव से देख सकते हैं?
क्या शत्रु के भाव से देख सकते हैं? क्या मित्र के भाव से देख सकते हैं? हां, आप किसी भी भाव से देखिए। मीराबाई ने पति के भाव से देखा, तो कोई स्त्री कृष्ण को पति भाव से देखे, पति भाव से भजे तो भी अच्छा है। मीरा ने तो इसी भाव से भजा, तो क्या बुराई थी? भगवान को कोई पति भाव से भजे तो अच्छा। कोई मित्र भाव से भजे तो अर्जुन ने मित्र भाव से भजा, शत्रु भाव से भजे तो शिशुपाल ने शत्रु भाव से भजा, रावण कुंभकर्ण ने शत्रु भाव से भजा, यशोदा मां ने पुत्र भाव से भजा, द्रौपदी ने भाई के भाव से भजा। तो जाकी रही भावना जैसी। गोपियों ने कृष्ण को पति के भाव, पति में कुरुते नमः, पति के भाव से भजा। तो भगवान को भजना है, भाव क्या है वो आप डिसाइड करो। आप गालियां भी देना चाहें भगवान को तो दीजिए, नियम से गाली दीजिए, क्योंकि आप गालियां देंगे तो भी भगवान को याद करके ही ना देंगे। शिशुपाल रोज गालियां देता था 100, तो आदमी दोस्त का इतना चिंतन नहीं करता जितना दुश्मन का करता है, मित्र का इतना चिंतन नहीं जितना शत्रु का है। तो यदि कोई भगवान को शत्रु भाव से भी भज रहा है, गालियां दे रहा है, तो कुल मिलाकर वो भगवान को कम से कम इसी बहाने याद तो कर रहा है। और भगवान कहते हैं मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे गालियां दे रहे हैं, कि मेरी स्तुति कर रहे हैं, बस आप मुझे याद कर रहे हैं। जो भगवान को याद करता है भगवान उसे स्वीकार करते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि आपके अपराध। शिशुपाल को भगवान ने अपनी परम गति प्रदान की, चरणों में उसकी दिव्य प्राण ज्योति निकलकर समाई, सायुज्य मुक्ति हुई शिशुपाल की, भगवान में लीन हो गया। बड़े बड़े योगी ऐसी गति नहीं प्राप्त कर पाते जो गति गाली देकर शिशुपाल ने प्राप्त कर ली। तो भगवान, आप भले दुश्मन भाव से भगवान को भजो, पर भगवान थोड़ी आपको अपना दुश्मन मानेंगे। भगवान तो आपको बस ये देखेंगे कि आपने याद किया, उसके हिसाब से आपकी गति हो जाएगी। आपने पति के भाव से भजा, तो भगवान थोड़ी आपके साथ पति वाला कोई भोग विलास का व्यवहार करेंगे। आपने भजा है, भगवान आपके समस्त कामनाओं को खत्म करके जो बड़े साधु योगियों की गति होती है वो आपकी गति भगवान कर देंगे। भगवान तो बस जो भजेगा, जो याद करेगा, उसे भगवान मिलेंगे। मिल जाएंगे। अब देखो ना, भगवान ने गोपियों को बुलाया, सारी गोपियां आई, भगवान ने कहा अब अपने अपने घर को जाओ। क्यों? आपने बुलाया है। भगवान बोले देखो, पति की सेवा करनी चाहिए, कभी भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसा हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, कैसा? पति कौन होता है? आप बताओ, पति कौन होता है? मैया, पति कौन होता है? दुश्मन? कौन? पति कौन होता है? भगवान। और पत्नी कौन होती है? पत्नी कौन होती है? पत्नी भी भगवान है। जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं उन पुरुषों से पूछो कि पत्नी कौन है, बोले वो तो भगवान ही है, मिल ही नहीं रही है। भगवान ही है। और जिन्हें मिल गई हैं वो लड़ रहे हैं,
पत्नी की कीमत क्या होती है उनसे पूछो जिनको मिल ही नहीं रही है। 40-40 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही है, उनसे पूछो पत्नी की कीमत क्या होती है। अब तुम्हें जल्दी मिल गई है तो तुम कदर नहीं करते। तुम्हारी शादी हो गई, अच्छा, कदर करते हो? पति भी भगवान होता है और पत्नी भी भगवान होती है। ये बात सही है कि गलत है भाई? सिया राम मैं सब जग जानी, इस दृष्टि से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सब भगवान का ही अंश है, सब भगवान का ही रूप है। तो फिर पत्नी भी भगवान का ही रूप है, पति भी भगवान का ही रूप। क्यों जी? आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो? हैं? कौन देवी? कौन सी देवी? काली, महाकाली? लक्ष्मी देवी? लक्ष्मी मैया, आप अपने पति को क्या मानती हो? पति पति यदि आपका सीधा साधा है तो उसे राम के रूप में देखा करो कि मेरे पति साक्षात भगवान राम है। और तुम्हारा पति नटखट है, चंचल है, तो उसे कृष्ण के रूप में देखा करो कि मेरे पति कृष्ण कन्हैया है। और पुरुष लोग अपनी पत्नी को भगवान नारायण का एक अवतार स्त्री के रूप में हुआ था। उस स्त्री रूप का नाम क्या था? क्या क्या नाम था? मोहिनी। भगवान का एक अवतार हुआ था, देवताओं को अमृत बांटने के लिए भगवान मोहिनी बनकर आए थे, हाँ या ना? तो भगवान नारायण का एक अवतार है मोहिनी, मतलब स्त्री अवतार। तो आपकी पत्नी को भी आप भगवान नारायण का मोहिनी अवतार ही माना करो कि ये मोहिनी भगवान ही है मेरी पत्नी के रूप में। तो पत्नी को भी भगवान मानो, हाँ या ना? तो आज से क्या मानोगे? पत्नी मोहित करती है ना पति को, और जो मोहित करे वो ही पत्नी है, और जो मोहित करे ही ना वो काहे की पत्नी? तो मोहिनी जो मोहित करे वो ही तो मोहिनी अवतार है। तो पत्नी का धर्म क्या है कि वो अपने पति को मोहित करके अपने अंडर में रखे, पड़ोसन को ताक झांक ना करे। पुरुष, हाँ या ना? तो आप लोग अपने पति को बस में रखती हो मैया, हाँ या ना? हैं कंट्रोल में। लेकिन आप लोग ना कई बार अपने कंट्रोल पावर का दुरुपयोग भी करती हो। जैसे किसी का पति उसके कंट्रोल में आ गया ना, तो फिर वो पत्नी अपने पति से बोलती है, सुनो ये जो तुम्हारी माँ है ना, अब इसे घर से निकाल दो, बुढ़िया को निकाल दो। तो फिर पत्नी का गुलाम पति तो वो निकाल देता है पत्नी के कहने पर। तो तुमने अपने पावर का मिसयूज कर लिया। तुमने एक स्त्री होकर एक स्त्री से उसका बेटा छीन लिया, एक स्त्री होकर एक मां से उसका तुमने बेटा छीन लिया। ये तुमने अपराध किया। अब विधि का विधान तुमसे तुम्हारा बेटा भी छीनेगा, क्योंकि जैसी करनी, क्योंकि तुम्हारा जो पति है वो तुम्हारी सास का बेटा है। तो हर मां अपने बेटे से प्यार करती है। आप सोचिए, एक कॉमन बात सोचिए कि आप किसी मां से उसका बेटा दूर कर देंगी तो ये अपराध है या पुण्य का काम है? बोलो। तो ये अपराध बहुत सारी पत्नियां करती हैं कि नहीं? बहुत सारी, सब नहीं करती, आप लोग नहीं करती होंगी, पर बहुत सारी तो ये पत्नियां करती हैं। अपने पति से बोल देती है, सुनो या तो तुम हमें रखो या तो अपनी मां को रखो। तो अब पुरुष तो नारी का लंपट हो ही जाता है।
है ना, जोरू का गुलाम, योनी लंपट, तो वो अपनी मां को छोड़ देता है कि हाँ हाँ भाग्यवान, हम तो तुम्हारी पांव धो के पिएंगे, मां की क्या जरूरत है। तो फिर वो पत्नी की पांव धोता है और मां को वृद्धाश्रम में भेज देता है। ऐसे केस भी हैं समाज में, हमसे बेहतर आप लोग नहीं जानते होंगे। बहुत सारी माताएं यहाँ हैं जिन बहुओं ने ये शर्त रख दी कि तुम अपनी मां को निकालो या तो फिर हम जा रहे हैं, हम मायके चली जाएंगी, तुम देखते रहियो। तो ये वो स्त्रियां हैं कि जिन स्त्रियों के पास अपने पति को वश में करने का पावर तो है, लेकिन उन्होंने अपने पावर का दुरुपयोग किया। अब दुरुपयोग किया तो है, अब ईश्वर की नजर में आप आ गए। अब ईश्वर फिर तरीके से तुम्हारी क्लास लगाएंगे, थोड़ा सब्र रखना। ईश्वर के घर देर है, देर तो है, पर अंधेर। कोई भी पावर का मिसयूज मत करो, दुरुपयोग मत करो। होलिका को वरदान था कि आग नहीं जलाएगी, होलिका को वरदान था कि आग, जोर से। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब होलिका को वरदान था कि आग नहीं जलाएगी, तो फिर होलिका जल क्यों गई? जब प्रहलाद को लेकर बैठी तो जल क्यों गई? उत्तर दो आप, क्यों जल गई? जोर से। मैया पीछे वाली, मैया, ओ नीली मैया, जा रही हो मेरी मां? टाटा। गुस्सा हो गई क्या? जल्दी आना। सुनो, जब होलिका को आग जला नहीं सकती थी, ये वरदान था, तो फिर होलिका जल क्यों गई? पीछे वाले भक्त बोलेंगे, पीछे वाली मैया, सबसे पीछे लाल मैया जो अब भी आके बैठती चली जा रही है। बताओ, जब होलिका को वरदान था कि आग नहीं जलाएगी, तो होलिका जल क्यों गई? क्योंकि होलिका को वरदान इसलिए था कि कोई जल रहा होगा तो तुम बचा लेना। इसलिए थोड़ी वरदान दिया था कि तुम किसी को जबरदस्ती लेकर बैठ जाओ और तुम उसे जलाना चाहो। जब उसने अपने पावर का मिसयूज किया, गलत उपयोग किया, तो वही वरदान समाप्त हो गया और वो होलिका जल गई। भगवान ने वो पावर समाप्त कर दिया क्योंकि तुमने अपने पावर का दुरुपयोग किया। तो ईश्वर भी आपकी शक्तियां छीन लेते हैं क्योंकि आपने दुरुपयोग किया। इसलिए तुमने किसी मां से उसका बेटा यदि छीना है तो फिर ईश्वर बैठा है न्याय करने। अभी भी अक्कल आए तो संभल जाओ, बड़ों का अपमान ना करो, बड़ों का अनादर ना करो। पति को वश में रखना अच्छी बात है, पर पति को वश में रख करके वो अपने माँ की सेवा नहीं कर रहा है तो उससे बोलो कि सुनो, माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो नरक जाओगे, इसलिए माँ बाप की सेवा करो। पत्नी का धर्म है कि पति यदि गलत अधर्म के राह पर चले तो पत्नी उसे अधर्म के राह से निकालकर धर्म के राह पर लगाए, ये पत्नी का धर्म है। अब बताओ, कोई भी बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगा तो नरकगामी होगा? तो फिर पत्नियां समझाएं अपने पति को कि माँ बाप की सेवा करो, कल हमारा बेटा भी तो यही देखेगा। समझाओ, लेकिन आप उल्टा सिखा देती हो। अरे ये बुढ़ा बुढ़ियों की सेवा करने की क्या जरूरत है? चलो शादी हुई, कुछ लड़कियां तो ऐसी एडवांस से शादी जिस दिन होती है उसी दिन वो न्यारे हो जाते हैं, अर्थात माँ बाप से अलग हो जाते हैं। हमें नहीं रहना है बुढ़ा बुढ़ियों के साथ, अलग रहते हैं। शादी हुई नहीं कि छोरा लुगाई को लेके भाग जाता है, अलग रहता है। अब तो यही है भगवान, यही है सब कुछ। माँ बाप की अब कोई आवश्यकता नहीं। ये व्यवहार माँ बाप के लिए
माँ बाप के प्रति बच्चों का बहुत क्रूर व्यवहार है, दुर्व्यवहार है। ये पश्चिमी व्यवहार है, ये भारतीय संस्कार नहीं। ये सब इंग्लिश स्कूलों में पढ़ने का दुष्परिणाम है, उन स्कूलों में पढ़ने का दुष्परिणाम है जिन स्कूलों में संस्कार नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए कल हमने इस पर खूब विस्तृत चर्चा की थी कि अपने बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दो। संस्कार मतलब धर्म की पढ़ाई होनी चाहिए, धर्म पढ़ाओ, धर्म क्या है सिखाओ, समझाओ। तो भगवान कह रहे हैं अपने अपने गोपियों से, जाओ अपने पतियों की सेवा करो। किसकी सेवा करो मेरी माँ? पति की सेवा। तो आप लोग अपने पति को पहले क्या करना? अपने वश में करना, हाँ या ना? आप लोगों को आता है पतियों को वश में करना? मैं आता है? नहीं? सीख लो मेरी माँ। पति को वश में करने वाली स्त्री पतिव्रता मानी जाती है, जो पति को हमेशा खुश रखे अपने अच्छे व्यवहार से। इतना बढ़िया उसके लिए भोजन प्रसादी बनाओ कि वो खुश रहे, इतना अच्छा व्यवहार घर परिवार के लोगों के प्रति रखो कि वो सदा खुश रहे। आपकी ओर से पति ना फ्री होना चाहिए, आप ही घर के सारे काम करवा लो, कर लो। घर की टेंशन पुरुष को नहीं होनी चाहिए। लेकिन पति दिन भर काम करके आया और तुम फिर कुट 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 करने लग गई कि सुनो वो तुम्हारी जेठानी है, वो तुम्हारी भाभी ऐसा कह रही थी, हमें तो ऐसा कह दिया, और तुम्हारी बहन ने ऐसा कह दिया। छोटी छोटी बातें, सास ने ऐसा, देखो तुम्हारी माँ ने हमारे साथ ऐसा किया सा। अरे घर में छोटी छोटी बातें सबके घर में होती हैं। इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखिए। एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं गृहस्थी का, कर लो याद, काम आएगा। गृहस्थी किस किस को बढ़िया चलानी है? किसको गृहस्थी में खुश रहना है? यदि गृहस्थी में खुश रहना है और गृहस्थी की गाड़ी बिंदास चलानी है तो परिवार की कुछ बातों को इग्नोर करना सीखिए। परिवार की कुछ बातों को इग्नोर मतलब सुनकर अनसुना कर दो। भाई सास ने कुछ कहा है, कोई बात नहीं, सास है तुम्हारी, माँ है, डांटेगी भी बेचारी, उसका अधिकार भी तुम पर। हम आपको डांटेंगे तो डांटने का अधिकार होगा हमारे पास आपको डांटने का, तब ना हम आपको डांटेंगे। कोई राह चलते आदमी को हम थोड़ी डांटेंगे। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप सबको मैं डांट सकता हूं, क्योंकि मुझे आपको डांटने का अधिकार है। जो राह चलता होगा उसको थोड़ी मैं डांटूंगा। भाई आप हमारी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, तो हम आपको डांटेंगे जहां आप गलत होंगे। आपको हो सकता है कि मेरी बात का बुरा भी लग जाए, जो कि लगता भी होगा कई बार, लेकिन हमारा अधिकार है कि हम आपको इस बात का ख्याल ना करें कि आपको मेरी बात बुरी लग सकती है। बुरी लगे तो लग जाए, पर जो सत्य है वो मुझे समझाना चाहिए। उसी तरह सास का अधिकार होता है अपने बेटे पर, अपनी बहू पर, हाँ या ना? इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, अपनी सास से डांटने का अधिकार मत छीन लेना बहुओं। सास है, डांट रही है तो खुश हो जाओ मन से कि चलो माँ है, कुछ कह रही है, कोई बात नहीं, क्या बिगड़ना, कह ही तो रही है। अच्छा कहे बुरा कहे, ये तो उसके अपने संस्कार हैं कि वो किस तरह की बातें कर रही है। लेकिन आपका अपना भी तो एक संस्कार है कि आप रिप्लाई क्या कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमारी तरफ कीचड़ फेंक रहे हैं तो हम भी आपकी तरफ कीचड़ फेंकें। क्या समझदारी क्या है कि आप हमारी ओर कीचड़ फेंक रहे हैं तो हम खड़े हैं तो आप कीचड़ फेंक रहे हैं। समझदारी यह है कि वहां से चुपचाप निकल जाओ। जो बातें आपको पसंद ना हो उन बातों से निकल जाओ, दूर, इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं, इन बातों में मुंह लगाने की जरूरत नहीं है।
कई बार चुप रहना बहुत बड़ा इलाज होता है। चुप रहना बहुत सारे झगड़े को बचा लेता है चुप, लेकिन आपको चुप नहीं रहा जाता, इग्नोर नहीं कर सकते हर बात ना। कोई बात, छोटी छोटी बातें पति को मत बताया करो। आप लोग हमेशा, अच्छा एक बात, एक सवाल करूं आपसे, पत्नियां हमेशा 90% स्त्रियों का स्वभाव बता रहा हूं, आप कितने सहमत हैं कितने नहीं, 10% को मैं छोड़ता हूं, वो 10% में आप सब हैं। 90% स्त्रियों का स्वभाव ये होता है कि वो अपने पति से अपने सास की, अपने ननंद की, अपने भाभी की गलत बात तो शेयर करती है, यदि उन्होंने कुछ गलत कह दिया, गलत व्यवहार कर दिया, लेकिन 90% स्त्रियां अपने पति से कभी अपने सास की, भाभी की, अपनी ननंद की तारीफ नहीं करती कि सुनो भाभी बहुत अच्छी है, मां बहुत अच्छी है। हमेशा वो क्या बात करेंगे, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ ऐसी है, ये किया, ये व्यवहार किया, तुम्हारी भाभी ऐसी है, तुम्हारी बहन ऐसी है, देखो नागिन की तरह डसती है तुम्हारी बहन, ऐसा किया। अच्छा ये बताओ, इससे रिश्ते चलेंगे क्या? रिश्ते इन बातों से नहीं चलेंगे, लिख लो। रिश्ते चलाने के लिए इन गंदी बातों को इग्नोर करो और सदा अपने पति से, अपने सास की, अपने भाभी की, अपने ननंद की, क्या आपका दिल इतना बड़ा है कि तुम्हारी सास गलत है, ननंद गलत है, फिर भी आप उसकी गलतियों पर ध्यान ना देकर आप उसकी अच्छाइयों पर ध्यान दे रहे हैं कि ये देखो ये अच्छी। यदि व्यक्ति की एक बात बुरी है, एक बात गलत है, तो कुछ अच्छाइयां भी तो होंगी, लेकिन आप लोग ना अच्छाइयों को इग्नोर करते हैं और बुराइयों को। जैसे मक्खी पूरे शरीर में वहीं जाकर बैठती है जहां घाव होता है, ऐसे कुछ लोग केवल आपकी कमी, बुराई ढूंढते हैं। ऐसे में आपका पति एक दिन सुन लेगा, 2 दिन सुनेगा, 3 दिन सुनेगा, 4 दिन सुनेगा। जब आप हमेशा उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी भाभी की बुराई करोगी, तो फिर वो आपके घर वालों पर उंगलियां उठाना, तेरी माँ कौन सी अच्छी है, तेरा भाई कौन सा अच्छा है, जबकि आपके भाई और आपकी माँ बहुत अच्छी हैं। वो ये बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन आप गुस्सा दिलाती हो। आप समझते नहीं हो, पुरुष आदमी काम करके लौटता है, मार्केट बाजार की बड़ी झंझट होती है, 1000-500 रुपए आदमी कमाता है, तो वो कमाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है। वो सारा टेंशन लेके घर आता है कि पत्नी प्यार से पानी पिलाएगी, प्यार से भोजन कराएगी, तो आप प्यार से हंसते हुए, पति आए तो वेलकम हंसते हुए करो, ताकि वो आधी टेंशन तो तुम्हारी हंसी खुशी देखकर भूल जाए। लेकिन आप बिल्कुल ऐसा मुंह बनाए रहते हो, पति को लगा ये आज कुछ गड़बड़ है, पति लोग भी समझ जाते हैं कि आज इसका मूड क्या है। फिर पूछते हैं क्या हुआ आज, नहीं नहीं क्या बताएं हम, क्या होगा बताने से, पहले भी तो बताएं, अरे कुछ तो बताओ, अरे वो आपकी माँ, हाँ, फिर वही गाना माँ, भाभी और ननंद का। आदमी कितना सुनेगा, फिर आदमी गुस्सा हो जाता है पुरुष, फिर तुम्हारे बाप पर उंगलियां खड़ा कर, तुम्हारा बाप कौन सा अच्छा, तुम्हारी माँ, फिर आपको और चंडी चढ़ जाती है, अरे हमारी माँ को कह रहे हो। लो भैया, यहीं से झगड़ा स्टार्ट होता है, यहीं से बातें बिगड़नी स्टार्ट होती हैं। तुमने हमारी माँ को कह दिया, तुमने हमारी माँ को कह दिया, तुमने हमारे भाई को कहा, तुमने हमारे भाई को कहा। लो भैया, गुस्सा आया, माँ को माँ वो आपके दामाद जी अच्छे नहीं है, हाँ बहुत डांट रहे, बहुत परेशान, हाँ बेटी आजा, माँ और 3 में 13, आजा बेटी। लो भैया, बेटी चली गई। अब 2 दिन बाद पति का फोन, अच्छा सॉरी, आ जाओ तुम घर वापस। माँ माँ फोन आया है उनका, क्या कहूं, बोल दे नहीं आऊंगी, जब तक दामाद जी नाक रगड़ते नहीं आएंगे तब तक नहीं भेजूंगी। अब ये माँ और
आग में घी डाल रही है। ये कह रही है दामाद जी जब नाक रगड़ते आएंगे तब बेटी भेजूंगी। मतलब ये आजकल की मॉडल सासें क्या चाहती हैं कि मेरा दामाद नाक रगड़े। और आप कैसी पत्नी हो कि अपने पति को अपने घर परिवार में अपमानित करना चाहती हो। छोटी छोटी बातें आप ही संभालो। आपकी मां आपका पिता कुछ नहीं करेंगे। आपकी मां आपका पक्ष तो लेगी, हर मां अपनी बेटी का पक्ष लेती है, लेकिन एक बात बताओ, बेटी का पक्ष लेने से भी कई बार बेटी का घर बिगड़ जाता है। हाँ या ना? इसलिए दामाद बुरा है, पति बुरा है, समझाओ, प्यार से कहो, सिखाओ। लेकिन अपमान ना तो पुरुष लोग पत्नी का अपमान होने दें, आप भी अपनी पत्नी का अपमान, ना तो आपकी मां अपमान करे आपकी पत्नी का, हाँ थोड़ा बहुत डांटना चलता है, ना तो आपकी बहन अपमान करे आपकी पत्नी का, अपमान नहीं। मैंने पहले भी आपको कहा है साहब, छोटा मोटा बोल मन मुटाव तो चलता है, पर अपमानित मत कीजिए किसी को, वरना आदमी आपका सम्मान भूल जाता है पर आपका अपमान नहीं भूलता। और यही छोटी छोटी बातें भविष्य के लिए पांव का कांटा बन जाती हैं, गले की हड्डी बन जाती हैं। इसलिए गृहस्थी चलाने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्रियां काम नहीं करेंगी। गृहस्थी वही चला पाएगा जिसको गृहस्थी चलाने का जीवन में माँ बाप ने संस्कार दिया होगा, अनुभव पाया होगा, वो चलाएगा। डिग्रियों के बल पर आप सोचें कि गृहस्थी चल जाए तो डिग्रियों के बल पर गृहस्थी नहीं चलेगी। आज के जमाने में तलाक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लड़का लड़की के अंदर जरा भी सहनशीलता नहीं है, दो बातें बर्दाश्त कर नहीं पाते। लड़कियां पहले ही शादी के पहले ही मन बना लेती हैं, मैं अपनी सास की बिल्कुल नहीं सुनूंगी, मैं अपने पति की क्यों सुनूं। अब जब आपने पहले ही मन बना रखा है कि मैं क्यों सुनूं, तो लिख लो, तुम्हारी शादी नहीं चलेगी, तुम्हारी गृहस्थी नहीं चलेगी। गृहस्थी उनकी चलती है जहां दो बातें वो पचा लेते हैं, दो बातें सुन लेते हैं, उनकी गृहस्थी चलती है। सहनशीलता चाहिए। क्या चाहिए? गृहस्थी में क्या चाहिए? जोर से। पत्थर भी जब मूर्ति बनता है तो पत्थर भी, सामान्य पत्थर भी सहता है। बताओ क्या सहता है? चोट। किसकी चोट? मूर्तिकार के द्वारा छैनी और हथौड़े से चोट मारी जाती है उस पत्थर पर, और वो हर चोट को सहता है। उस पत्थर के आंख में छैनी चलती है, मुंह में हथौड़ा चलता है, हाँ या ना? चलता है। हर चोट को वो पत्थर सहता है। जो पत्थर चोट सहता है वो भगवान बन जाता है, और जो पत्थर चोट खा के टूट जाता है, उस टूटे हुए पत्थर पर लोग नारियल तोड़ते हैं, वो भगवान नहीं होता। लोग उस पत्थर पर पांव रखकर जूते का बंध बांधते हैं, क्योंकि वो पत्थर चोट सह नहीं पाया। चोट सह गया होता तो भगवान बन जाता, नहीं सह पाया तो पांव के नीचे आ गया। जीवन में महान वही बनते हैं जो समाज में सहनशील होते हैं, दो बातें सहते हैं, दो बातें बर्दाश्त करते हैं। आपके अंदर यदि दो बातें सहन करने की क्षमता है तब तो आप विवाह कर लेना। यदि आपके अंदर दो बातें सहन करने की क्षमता नहीं है तो अभी विवाह मत करना। अपनी बेटी को ये पाठ जरूर पढ़ाना कि बेटा दो बातें सुनना, क्योंकि आज सुन लोगे तो कल आपके लिए अच्छा होगा, कल आपके लिए अच्छा होगा। आपके लिए ही है ये सब कुछ। दो बातें सुनोगे तो अच्छी चलेगी गृहस्थी, वरना फिर तलाक ले लो, दूसरा पुरुष मिलेगा, क्या भरोसा कि वो तुम्हें बिल्कुल प्यार ही करेगा। वो पसंद नहीं आया तो तीसरा। तो ये चरित्रहीनता है जो कि आप पुरुष बदलते रहो।
हमारे भारत का कल्चर ये नहीं है कि आप अपने पति को छोड़कर और गैर पुरुष को अपना पति मान लो। आजकल हो रहा है, पुनर्विवाह होता है, लेकिन शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देते। लोग कर रहे हैं, ठीक है, आज की मांग है, डिमांड है, कहाँ रहे कैसे रहे, ग्रह जीवन चलाने के लिए एक जीवन साथी चाहिए, ठीक है, लोग कर रहे हैं, पर ये विधान जो हो रहा है शास्त्रोक्त नहीं है ना। इसलिए जो पति है जैसा है उसके साथ अब निभाया जाए। इसलिए शादी के पहले खूब छानबीन करो, शादी के पहले खूब छानबीन करो, और विवाह हो जाने के बाद तो आपका पति आपका देवता है। क्यों जी? शादी के पहले खूब पत्नियों की छानबीन कर लो, खूब देख लो, बिना मेकअप के भी देख लो, घूर घूर के, क्योंकि बाद में ना बोलना कि काली हो इसलिए तुमसे प्यार नहीं हो रहा है। बहुत सारे केसों में ऐसा हुआ, शादी के बाद लड़के ने बोल दिया कि ये लड़की काली है, हम इसके साथ नहीं रहेंगे, काली है, इसके चक्कर में तलाक हो गया। तो सवाल ये खड़ा होता कि पहले अंधा था क्या, देखा क्यों नहीं? इसलिए साहब लड़का लड़की को एक दूसरे को खूब देख लो, दिखा दो, ले भैया देख ले, संतुष्टि है देखने से, फोटो पर ही ना देखना, रियल देखना, और बिना मेकअप के देखना, हाँ या ना? क्योंकि मेकअप पे हमेशा तो रहोगे ना आप, पति देखेगा एक दिन दो दिन तो मेकअप पे देखेगा, मंडप में शादी के समय तो सब मेकअप पे देखते हैं, पर तुम्हारे घर वाले को तो सदा तुम्हें बिना मेकअप की देखना है। तो एक बार अपना बिना मेकअप के भी पति देवता को दर्शन दिया करो शादी के पहले, कि देख लो ऐसी है हम। नहीं, मेकअप पोत के लड़की गोरी हो जाती है, और जब मेकअप छूटा तो लड़का बोला अरे तो गोरी थी काली हो गई, अब नहीं करेंगे इससे शादी, इसके संग नहीं रहेंगे। तो जैसी हो पहले ही दिख जाओ, हाँ या ना? रिश्ता बन जाए फिर उसे निभाओ। रिश्ते सबके भगवान तय करते हैं, ये बात सही है, हमें और आपको निभाना होता है। इसलिए रिश्तों को बहुत तरीके से निभाना चाहिए। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि गृहस्थी में यदि छोटी छोटी बातों को आपने इग्नोर करना सीख लिया और हर बात का रिप्लाई ना देकर चुप रहना सीख लिया तो आपकी गृहस्थी लंबी चलेगी? बात सही है। और दूसरा फॉर्मूला गृहस्थी का कि आपके अंदर सहनशीलता यदि है तो भी आपकी गृहस्थी लंबी चलेगी। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि यदि सहनशीलता आ गई तो गृहस्थी लंबी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सास की, ननंद की, भाभी की दो बातें सह लो, दीदी की मतलब जेठानी और देवरानी की दो बातें। जेठानी को क्या बोलती हैं आप लोग? हाँ, दीदी, दीदी, हाँ दीदी। जेठानी की बातें सुन लो, दो बातें सुनो, सुनना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ये देखो मैया चली जेठानी की बातें सुनने, जाओ सुन के आ जाओ, जल्दी आना। तो भगवान गोपियों से कह रहे हैं जाओ अपने अपने घर को चली जाओ। गोपियां बोली प्रभु हम अपने सबको छोड़कर आए। भगवान बोले पति कैसा भी हो, पति की सेवा नारी का परम धर्म है। अच्छा ये बताओ, यदि आपका पति बुरा है, चरित्रहीन है, शराबी है, तो उसे क्या माने? उसके संग जीवन बिताएं कि छोड़ दें? बताओ, आप लोग बताओ, अपना अपना समाधान दो। जिसका पति शराबी है, चरित्रहीन है और कई स्त्रियों से उसका संबंध है, ये बात पत्नी जानती है, उस पत्नी को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अच्छा, आपका पति बहुत अच्छा है और किसी का पति बहुत बुरा है, ऐसा क्यों मिलता है? किसी को अच्छा मिला, किसी को, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पति भी आपके भाग्य से
आपके भाग्य मीन्स पुण्य, जितना अच्छा पुण्य आपने किया होगा पिछले जन्म में, उतना बढ़िया क्वालिटी का पति मिलेगा। और आपका पुण्य कम होगा तो चाइना मॉडल मिल जाएगा। जिनके पति बात बात में बिगड़ जाते हैं, मारते रहते हैं पत्नियों को, ये सब चाइना मॉडल है। थर्ड क्वालिटी के, ब्रांडेड नहीं है ये। और जिनकी पत्नी जरा जरा सी बात में मैं मायके चली जाऊंगी, ये भी चाइना मॉडल है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है इसे, थर्ड क्वालिटी की है। अच्छी क्वालिटी का पति कैसे मिलता है? आपके अच्छे पुण्य से। आपने अच्छे पुण्य किए होंगे, अच्छा पति, अच्छा बेटा, अच्छा परिवार। पुण्य कम, ऐसे किसी का पति अच्छा नहीं है, शराबी है, चरित्रहीन है, तो उस स्त्री को भी ऐसे शराबी, ऐसे पति को समझाए, उसे राह पर लाए, ना आए तो अब जैसा है ये किसी जन्म का, ये तुम्हारा पाप है जो निकल रहा है इस पति के रूप में। जीवन साथी बुरा मिल जाए तो ये पाप का ही फल होगा, अच्छा मिल जाए तो ये पुण्य है। हाँ या ना? चाहे वो पत्नी हो या पति हो, जीवन संगनी, जीवन साथी बुरा है, मतलब ये आपके किसी जन्म के पाप का हिसाब चुक रहा है। अब जो किया था वो चुक रहा है तो चुकाने दो, चुकने दो भैया, जैसे चुक रहा है। अब पति चाइना मॉडल है, थर्ड क्वालिटी का है, मारता है, शराब पीता, क्या करें? कोई बात नहीं। पद्म पुराण में एक छोटी सी कहानी आती है, मैं आपको सुनाऊं, सुनिएगा। एक स्त्री थी, एक पत्नी थी। उसका पति बहुत अच्छा नहीं था, पराई औरतों को देखता रहता था। और ये बात उसकी पत्नी ने भली भांति समझ लिया। भाई, आंखों की भाषा भी तो समझ में आती है। जब आप किसी को देखते हैं ना, तो आप समझदार होगा तो देखने से ही पता लगा लेगा कि आप किस नियत के व्यक्ति हैं। केवल आपकी वाणी ही नहीं बोलती, आपका मुंह ही नहीं बोलता, आपके देखने का तरीका भी बोलता है। आपका दृष्टिकोण, आपकी आंखें भी बोलती हैं, पता है ना आपको। बस ये तो समझदार लोग चाहिए समझने के लिए। तो उसकी पत्नी समझ गई कि मेरा पति चरित्रहीन है, परंतु कोई बात नहीं, वो अपने पति की सेवा करती। बड़ी अच्छी नारी थी। पत्नी पति को भोजन कराए, पति की सेवा करे, पति के लिए पूरा ख्याल, सब कुछ। कुछ दिन बाद उसके पति को कोढ़ का रोग हो गया। उसका पाप बहुत था पति का, तो पति को कोढ़ का रोग हो गया। वो कोढ़ ऐसा हुआ कि चमड़ी ना गल गल करके गिरने लगी, मावाद पूरे शरीर में बनती, दुर्गंध आती उसके शरीर से। लेकिन पत्नी जरा भी कोई गलत विचार ना लाकर वो पति को रोज नहलाती। अब उसका पति असमर्थ हो गया चलने फिरने में भी, परंतु वो रोज अपने पति को नहलाए, उसको सुंदर कपड़े पहनाए, मावाद को साफ करे। कोई नहीं आता था उसके पास, पूरा गांव मोहल्ला उस गली से नहीं गुजरता था जहां उसका घर था, इतना दुर्गंध था उसके शरीर में। लेकिन वो पत्नी बड़ी पतिव्रता नारी थी, अपने पति की सेवा करती और पति को भोजन करा के भोजन करती। पति के सिवा सपने में भी पराये मर्द का वो कभी चिंतन नहीं करती। श्रेष्ठ पतिव्रता नारी। एक दिन सर्दियों का मौसम था, उसका पति आंगन में बैठा था, सामने से सड़क थी। अब उसका पति बाहर बैठा था, पत्नी अंदर काम कर रही थी कि तभी उस गांव की एक सुंदर वैश्या जो राजा के यहां नाचने जाया करती थी,
तो वो सुंदर सी वैश्या श्रृंगार करके उसी रास्ते से गुजरी। तो ये जो कोढ़ी आदमी था, इसने उस वैश्या को देखा, वाह कितनी सुंदर है, कितने सुंदर इसके बाल हैं, कितने सुंदर इसके गाल हैं, कितना सुंदर इसका शरीर है। उसने देखा, और जब देखा तो ये उस वैश्या पर लट्टू हो गया। मन मन में कामना कर बैठा कि क्या ये स्त्री मुझे मिलेगी। अब वो सोच ही रहा था कि वैश्या तो चली गई रास्ते से, इसकी पत्नी आई। पत्नी ने देखा कि इसके मन में कुछ चल रहा था, तो पत्नी ने समझ लिया कुछ है। पूछा, स्वामी जी क्या हुआ, आज आप उदास हैं। उस कोढ़ी ने अपनी पत्नी से कह दिया कि सुनो, तुमने आज तक मेरी बात टाली नहीं। अब देखो, वो आदमी अपनी पत्नी के सरलता का अब वो दुरुपयोग करने लग गया। उसने कहा कि तुमने आज तक मेरी बात नहीं टाली। अच्छा, वो पतिव्रता नारी थी, वो काहे को टालेगी, जो कहता वो ये पत्नी करती। पति बोला कि सुनो, पति बहुत दुष्ट क्वालिटी का था और ये बहुत सज्जन थी, बहुत सीधी थी, पतिव्रता ही थी। अब वो बड़ा दुष्ट। उसने कहा कि सुनो, वो जो वैश्या है ना, एक काम करो कि तुम मुझे एक रात के लिए उस वैश्या से मिला दो। कुछ पैसा लेगी तो तुम अपना कुछ जेवर एवर बेच के उसको दे दो, और उसको पैसा ही तो चाहिए, एक बार मेरे पास ले आओ। अब ये बात एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि मेरा दिल एक वैश्या में आया है। सोचो कि आज का पति बोला होता अपनी पत्नी से, तो वहीं 2-4 जमा देती। ले, एक तो कोढ़ी है, बीमार, और दिल और कहीं आ रहा है इसका, 2 जमाती मुंह में, और ये इस लायक था भी। लेकिन वो नारी बड़ी पतिव्रता। अब इसने कहा ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। अब वो शाम को जब मुजरा करके राजा के यहां से घर आई, तो ये जाकर उस वैश्या से मिली, और उस वैश्या से इसने अपने पति की बात कही कि हमारे पति का दिल तुम में आया है, तुम जितना पैसा चाहो ले लो, पर एक बार मेरे पति से चलकर मिल लो, वो आपसे प्रभावित हैं, मिलना चाहते हैं। अब वैश्या को आश्चर्य हुआ, हे भगवान, ये किस तरह की पत्नी है, अपने पति के लिए मेरे से बात करने आई है। उस वैश्या ने कहा, बहन मैं हाथ जोड़ती हूं, तुम्हारे पति को कोढ़ का रोग है, बहुत दुर्गंध आती है उसके शरीर से। मैं तो रास्ते से निकलती हूं तो नाक पकड़ के निकलती हूं, मैं क्षमा करो बहन, मैं तुम कितना भी पैसा दोगी मैं तुम्हारे पति के पास नहीं जाऊंगी। चूंकि वो तो वैश्या ही थी, पैसा लेकर किसी के भी पास जा सकती थी, पर इसके पति में कोढ़ था, रोग था, बदबू थी। नहीं, वो मना कर दिया, बोले मावाद निकलती है, मैंने सुना है, मैं नहीं जाऊंगी, तुम पैसा कितना भी दो मैं नहीं जाऊंगी। अब ये पत्नी बोली, बहन मेरे पति की आज्ञा है। उसने साफ मना कर दिया वैश्या ने। अब ये लौट कर आई तो पति ने पूछा क्या कहा, उसने बता दिया कि उसने मना कर दिया। बोले नहीं, तो उसके पति ने फिर कहा, नहीं तुम चाहोगी तो वो आ जाएगी, एक बार तुम कोशिश करो, मेरी आज्ञा है कि तुम उसे लेकर आओ। अब लो, अब ये पति की आज्ञा हो गई कि तुम लाओ, एक वैश्या को लाओ। अब उसने क्या किया होगा, तो उसने एक युक्ति निकाली। अब वो पतिव्रता जो नारी थी, वो रोज सवेरे 4 बजे उस वैश्या के घर जाती, उसके घर में झाड़ू लगाती, पोंछा लगाती, उस वैश्या का बर्तन जो जूठा था वो साफ कर देती। वैश्या रोज देखती कि मेरे घर में झाड़ू पोंछा कौन कर रहा है। ऐसे करते करते 1 हफ्ता बीत गया, ये रोज जाती। एक दिन वैश्या ने पकड़ लिया कि ये देवी
आप तो बड़ी पतिव्रता नारी हो, मुझ पापनी के घर में झाड़ू पोंछा क्यों कर रही हो? उस पतिव्रता नारी ने कहा उस वैश्या से, बहन मेरे पति का दिल तुम में आया है, एक बार मेरे पति से मिल लो। तुम जो चाहोगी मैं दूंगी, जो पैसा चाहोगी मैं दूंगी। अब की बार उस पतिव्रता नारी की बात वो वैश्या टाल ना पाई और बोली अच्छा ठीक है, पर मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे घर। तुम अपने पति से बोलना कि आज रात को 8 बजे वो मेरे घर आ जाए। ठीक है। अब ये पतिव्रता नारी फिर दौड़ी दौड़ी पति से बोली, पति के पास। पति बोला क्या हुआ? बोले आज आपको 8 बजे बुलाया है, चले जाना। अब देखो ये काम बना के आ गई, एक नारी अपने पति का काम बना के आ गई। पति कोढ़ी था, अच्छे से उठ बैठ नहीं पाता था, पर आज बढ़िया परफ्यूम डाल रहा है, साफ सुथरे कपड़े पहन रहा है, कोढ़ी आदमी। पर जैसे ही उसने अपना शाम को द्वार से बाहर पांव रखा कि उसकी शक्ति गवाह देने लगी, वो चलने में असमर्थ था। अब वो अकेला कैसे जाए? तो पत्नी से बोला कि सुनो, आओ हम तुम्हारे कंधे पे हाथ रखेंगे, तुम हमें ले चलो। अब सोचिए, एक पत्नी के कंधे में हाथ रखकर उसका पति वैश्या के घर जा रहा है और पत्नी भी जा रही है कि मेरे पति की इच्छा है तो मैं पूरी कराऊंगी। परंतु वो कंधे में हाथ रख के भी ना चल पाया, इतना दुर्बल था, मतलब इतना शरीर कमजोर था उसका। देखो शरीर कमजोर है, चला नहीं जा रहा है, पर देखो जरा मन कितना चंगा है। अब वो रोने लगा, बोले अब मैं कैसे जाऊं, मेरे चले नहीं जा रहा। पति को रोता देख पत्नी बोली अच्छा एक काम करो, आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ। अब देखो पत्नी बैठ गई नीचे और पति को बिठाया कंधे पे बिठाया, तो उसके दोनों पांव उसकी पत्नी के सामने आए। अब उसने पांव पकड़ लिया अपने पति के और कंधे पे बिठा करके, और पत्नी जा रही है जंगल के रास्ते, गांव के अंदर से जाएगी। लोग पूछेंगे कि पति को कंधे में बिठाकर कहां जा रही हो, लोग पूछेंगे तो कैसे बताएंगे कि वैश्या के घर जा रहे हैं, पति की बदनामी होगी। तो वो जंगल के रास्ते से चली। अब उस जंगल में एक दूसरी घटना घट गई। अब यहां पर जरा समझो कि पत्नी के कंधे में कौन बैठा है? पति कोढ़ी पति। अब रास्ते में एक मांडव्य ऋषि का आश्रम था। कौन से ऋषि का? मांडव्य ऋषि। उसी रात उसी क्षण एक दूसरी घटना घटती है। जो वहां का राजा था, जिस राजा के द्वार पर वो वैश्या नाचने जाती थी, उस राजा के घर चोरों ने चोरी करी और चोरी करके भागे। तो सिपाही चोरों का पीछा करते करते जंगल में एक बाबा जी का आश्रम था, नाम था मांडव्य ऋषि। मांडव्य ऋषि के आश्रम में उन चोरों ने राजा का चुराया हुआ धन बाबा की कुटिया में फेंक दिया और चोर वहां से भाग गए। क्योंकि राजा के सिपाही लगे थे, चोरों को लगा पकड़े जाएंगे तो मृत्युदंड होगा, तो बाबा की कुटिया में उन्होंने अपना धन छिपा दिया कि हम बच गए तो बाद में ले जाएंगे। अच्छा, राजा के सिपाही आए और बाबा की कुटिया की तलाशी ली, तो बाबा जी ध्यान लगाए बैठे थे। बाबा जी को कोई पता नहीं कि कौन चोर आया, कौन धन रख के चला गया। बाबा तो ध्यान में थे, पर सिपाहियों ने देखा कि बाबा की कुटिया में धन पाया गया, तो सिपाहियों को लगा ये बाबा ढोंग कर रहा है, ये चोर यही है। राजा के सिपाहियों ने बाबा जी को चोर मान लिया और जो सेनापति था उसने कहा इस बाबा को सूल पर लटकाओ। सूल एक पैना सा लोहे का सूल जमीन में गाड़ा गया और उस सूल पर बाबा जी को बिठाया गया। तो जब बिठाया गया तो वो बड़ा पैना था, नुकीला, वो बाबा जी के नीचे से चुभता हुआ सिर से निकल गया। ये दंड दिया, लेकिन बाबा की समाधि इतनी पक्की थी कि बाबा ऐसे ध्यान में डूबे
कि कब उन्हें सूल पर लटकाया गया, कब उन पर चोरी का आरोप लगा, उन्हें पता ही ना चला। और सारे सिपाही लोग जो थे उनको लगा राम राम, ये तो हमने सूल पर लटका दिया, फिर भी बाबा का ध्यान नहीं खुला। वो समझ गए कि बाबा असली है, भाग गए, कहीं बाबा जी श्राप ना दे दे। सिपाही भाग गए और बाबा का पूरा शरीर सूल पर लटका, खून से लथपथ वो जगह। अब सूल नीचे से घुसा हो, सिर से निकला हो, तो वो तो तप के बल पर जिंदा थे। ध्यान ऐसा लगा कि पता ना लगा। अब बाबा जी लटके हैं सूल पर, इस तरफ पांव लटक रहे हैं, हाथ लटक रहे हैं। उसी समय ये पत्नी अपने पति को कंधे पर बिठाकर गुजरी, तो उसी बाबा जी की कुटिया के पास से गुजरी जहां पर बाबा जी सूल पर लटके थे। और अमावस्या की रात्रि थी, अमावस्या में कुछ ज्यादा दिखता नहीं है, तो उस स्त्री को बाबा जी नजर ना आए। और बाबा जी लटके थे सूल पर और ये अपने पति को लिए थे कंधे पर, तो इसके पति का सिर बाबा जी के पांव से टकरा गया, क्योंकि सूल ऊपर गड़ा था, लटके थे तो पांव बाबा जी के लटक रहे थे ऊपर से। तो इसके पति का सिर और बाबा जी का पांव जब टकराया तो बाबा जी के ध्यान खुल गया, समाधि खुल गई। और जैसी समाधि खुली, संत जी ने श्राप दे दिया, जिसके स्पर्श से मेरी समाधि खुली है, सूर्योदय होते ही वो मर जाएगा। अब लो भैया, बाबा ने जब श्राप दिया तो कोढ़ी रोने लगा। कोढ़ी तो जा रहा था वैश्या के घर, कोढ़ी लगा रोने, हे भगवान अब मैं मर गया, मर गया। बाबा जी सूल पर लटके, पत्नी ने क्षमा मांगी, महाराज ये मेरे पति, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप यहां हैं, अपराध क्षमा करो। बाबा जी ने कहा ना, मेरा श्राप लग गया, मतलब लग गया, सूर्योदय होते ही मर जाएगा। अब पति रोया, अब वो भूल गया वैश्या वैश्या सब, जान बची तो लाखों पाए। अब वो लगा रोने के, हे भगवान मैं तो गया काम से। पर इसकी पत्नी बोली अपने पति से, आप रोइए मत, हे महात्मा जी, यदि आपने मेरे पति को श्राप दिया कि सूर्योदय होते ही मृत्यु हो जाएगी, तो हे सूर्य भगवान, यदि मैं पतिव्रता स्त्री हूं और मैंने अपने पति के मनसा वाचा कर्मणा सेवा करी है और मैंने अपने पति के सिवा पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो, तो हे सूर्य भगवान, जब तक मैं ना कहूं आप सूर्य उदय नहीं होना चाहिए, आप आइए मत। साहब उसके प्रभाव से हाहाकार मच गया सारी सृष्टि में। सवेरे के 10 बज रहे हैं पर सूर्य का पता नहीं, 24 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, सूर्य का पता नहीं। हाहाकार मच गया, सूर्य उदय नहीं हो रहा है, क्योंकि एक पतिव्रता नारी ने सूर्य को रोका है। यदि आप आए तो मेरे पातिव्रत धर्म से मैं आपको भस्म कर, सोचिए सूर्य को भस्म करने की ताकत एक पतिव्रता नारी में है। सूर्य भगवान डर गए, नहीं आए। ये कथा पद्म पुराण में लिखी है, आए नहीं। हाहाकार मचा, देवता आए, हे देवी सूर्य भगवान को आने दो, बोले ना मेरे पति मर जाएंगे। जब देवताओं की बात ना सुनी गई, तब सबसे बड़ी पतिव्रता नारी स्वयं माता अनुसुईया प्रकट हुई। और माता अनुसुईया ने, पतिव्रता नारियों की शिरोमणि माता अनुसुईया है, वो माता अनुसुईया जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना पुत्र बना दिया था अपने पातिव्रत धर्म के बल पर। वो आई, कहा बेटी विधि के विधान को तू रोक मत, तू आने दे, मैं तेरे पति को जीवित करूंगी। उसने सूर्य भगवान को आने की इजाजत दी। सूर्य भगवान की पहली किरण पड़ते ही संत के श्राप के कारण उनके पति की मृत्यु, कोढ़ी मर गया। कोढ़ी जब मरा तो माता अनुसुईया ने हाथ में जल लेकर कहा, हे विधाता,
यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो मेरे पातिव्रत धर्म के बल पर इसका मरा हुआ पति जीवित हो जाए और उसका सारा दोष समाप्त हो जाए। जैसे जल छिड़का उसका कोढ़ का रोग भी ठीक हो गया और जो उसका मन बिगड़ा था मन भी पवित्र हो गया और उसका पति उठकर बैठ गया। दिव्य विमान आया और उस पत्नी के प्रभाव से दोनों पति पत्नी विमान पर बैठकर भगवान के परम धाम को चले गए। तो एक नारी, आपका पति कैसा भी हो, आपका पति समझाओ उसे, माने तो ठीक, नहीं तो जैसा है। अब ये आपके प्रारब्ध में था, अब आप अपना कर्तव्य पूरा करते रहो, आप अपना धर्म पूरा करते रहो, क्योंकि उसको उसके कर्मों का दंड मिलेगा और आपको आपके कर्मों का दंड मिलेगा। इसलिए आप अपना पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए आप उसकी तरह मत बनो। आप अपना ये समझो कि ये किसी जन्म का मेरा पाप है, निकल रहा है, निकलने दो। आप अपना धर्म ना बिगाड़ो कि पति बुरा है तो मैं भी बुरे रास्ते पर चली जाऊं ना, या पत्नी बुरी है तो मैं भी बुरे रास्ते पर चला जाऊं ना। वो नारी पति लोक चली गई और जो मांडव ऋषि थे वो सूल पर लटके, उन्होंने यमराज को बुलाया। देखो इतने बड़े सन, ए यमराज यहाँ। यमराज आए, जी महाराज जरा मेरे हिसाब किताब चेक करो कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे सूल पर लटकना पड़ा। यमराज जी ने उनके खाता वही चेक की, बोला भाई आप जब छोटे से थे, 4 साल के थे, तो आपने एक तितली को, तितली उड़ी बस में चढ़ी, सुना, तितली उड़ी, तो आपने एक तितली को पकड़कर और आपने उसके पीछे से कांटा चुभाया था। जब आप 4 साल के थे तो तितली के पीछे से आपने कांटा घुसाया और उसके आगे जाके निकल गया कांटा। तो आपने 4 साल की आयु में जो तितली को कांटा चुभाया था उसका फल ये है कि आपको भी सूल चुभा, आपके तितली की तरह जैसे उसे आपने नीचे से ऊपर तक चुभाया, आपको भी चुभाया गया। आपका वो कर्म दंड था। अब डांट लगाई मांडव्य ऋषि ने, क्यों यमराज, मैं 4 साल का बालक था, क्या मुझे यह ज्ञान था कि पाप पुण्य क्या है? बोले नहीं। तो फिर आपने किस आधार पर मुझे दंड दिया? भाई 4 साल के बच्चे को तो ये पता ही नहीं होता कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। सुनो, आज से तुम अपने इस नियम में संशोधन करो कि 5 साल तक के बच्चों का कोई भी पाप तुम अपनी डायरी में नहीं लिखोगे। तो बोले कौन, किसकी डायरी में लिखेंगे? बोले उनके माँ बाप की डायरी में लिखो। बच्चों का किया गया पाप माँ बाप भोगेंगे 5 साल तक के बच्चे का। इसलिए छोटे छोटे बच्चे कीड़े मकोड़े मारते रहते हैं ना, इन सब से रोका करो, क्योंकि 5 साल तक के अपराध माँ बाप को मिलते हैं। तब श्राप दिया मांडव्य ऋषि ने कि तुमने मुझे सूल पर, देखो मेरा सूल चुभा हुआ, कितना पीड़ा हो रही है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम 100 साल के लिए यमलोक से पतित होकर इस मृत्यु लोक में आओगे और यहाँ देखोगे कि पाप से किस तरह बचा जाए। यहाँ वहां बैठे बैठे तुम नियम बनाते हो, पाप से बचना कोई इतना सरल थोड़ी है, यहाँ आता है आदमी पाप हो ही जाता है। तब वही यमराज विदुर जी के रूप में 100 वर्षों के लिए धरती पर आए थे मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण। विदुर जी कौन थे? साक्षात धर्म। कौन थे? धर्म थे। तो विदुर जी साक्षात यमराज के अवतार, धर्म के अवतार थे विदुर जी। उन्हें श्राप था मांडव्य ऋषि का, क्योंकि उन्होंने सूल उनको चुभाया गया और बाद में जब तक विदुर जी के रूप में यहां पर थे तब तक वहां यमराज का पद 100 साल के लिए कोई और संभाल रहे थे। तो ये देखो यमराज को भी भोगना पड़ता है, कई बार यमराज के भी लेने के देने पड़ जाते हैं। गलत कानून बनाओगे तो यही होगा।
कानून में फिर संशोधन किया गया कि 5 साल तक के बच्चों का कोई अपराध मान्य नहीं होगा। किसको लगेगा? माता पिता। तो ये एक नारी का हमने आपको चरित्र सुनाया कि पति कैसा भी हो, आप अपने कर्तव्यों का पालन करिए, क्योंकि यही आपका धर्म है। इसलिए पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नर अवतार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार। सोना पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। नारी का व्रत कौन सा होता है? नारी का व्रत कौन सा होता है? कौन सा? एक ही व्रत, एक ही धर्म, एक व्रत ने मां, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति की सेवा। नारी का व्रत कौन सा है? पातिव्रत। पति की सेवा ही नारी का व्रत है। इसलिए नारी को चाहिए कि पति की सेवा। इसलिए हम चाहते हैं कि गृहस्थी हम सबकी अच्छी चले। अच्छी चलने के लिए समझदारी पति की और पत्नी की दोनों की। रिश्तों की कीमत, रिश्तों की कद्र होनी चाहिए। आजकल जब तक रिश्ते होते हैं ना, उनकी कोई कदर नहीं करता, और मर जाने के बाद लोग आंसू बहाते हैं। इसलिए भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि बुलावा राम का आएगा, उसके पहले सब ठीक कर लो। माता पिता से अच्छे से बात करो, अच्छे से सेवा करो। जीते जी अपने माँ बाप को भागवत सुनाओ, जीते जी माँ बाप को खुश रखो। मर जाने के बाद रो लेना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अर्थी पर आंसू बहाना, मरे के पास रोना बहुत बड़ी बात नहीं है। जीते जी सपोर्ट करो। नवरात्रि चालू हो गई है। अभी 12 अप्रैल से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। इसी नवरात्रि के दौरान, नवरात्रि में किया गया कोई भी शुभ कार्य कई गुना, अनंत गुना फलदायी होता है। आप भी अपने पूर्वजों के लिए, अपनी माता, अपने पिता, स्वर्गीय माता, स्वर्गीय पिता, उनके लिए भागवत का पाठ करा सकते हैं। चैत्र का महीना, पावन महीना, रामनवमी भी आ रही है, तो आप चाहें तो श्री धाम वृंदावन में जो पाठ होने जा रहे हैं, आप भी पाठ करा सकते हैं। आपकी माँ जिंदा है, बाप जिंदा है, तो आप जीते जी अपने माँ बाप को भागवत सुनवाओ, और उन्हें भागवत सुनवाएंगे, धाम में लाएंगे, उन्हें तसल्ली मिलेगी। एक पुत्र का धर्म क्या है? अपने माँ बाप को भागवत सुनवाना, तीर्थ कराना। सारी जिंदगी माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए जाते रहे। अब बच्चे बड़े हो गए हो तो अपने माँ बाप के लिए कुछ पुण्य का कार्य करो। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? भागवत। जो भागवत सुन लेता है उसका कभी, जो भागवत सुन लेता है उसका कभी पतन नहीं होता।
कितना भी बड़ा पापी हो, हमसे जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए तो हम भागवत सुन लेते हैं तो हमें भगवत प्राप्ति होती है, मोक्ष, दुर्गति नहीं होती। तो आप भी अपने पितरों का, पूर्वजों का, आपके पितर भी आपके सपने में आते हैं, कोई सपने में आ रहा है, आपके स्वर पिता, आपकी माँ, समझ लो वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ पुण्य का कार्य करो, तो कर लो। आप भागवत सुनते हैं तो केवल पितरों का ही उद्धार होता है ऐसा नहीं, पितरों का तो होता ही है, आपके जीवन में भी आपके बिगड़े हुए कार्य भागवत जी संवारती हैं। भागवत कौन है? प्रत्यक्ष भगवान है। जब आप भगवान की कथा सुनते हैं तो भागवत जी भगवान आपकी व्यथा सुनते हैं। आप उनकी कथा तो भगवान आपकी